मानवी शादी होकर दिल्ली आती है। दिल्ली में उसके परिवार में बड़े जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। मानवी छोटे शहर की लड़की थी। उसकी मां के देहांत के बाद उसके पिता ने कॉलेज के दूसरे साल में ही उसकी शादी रोहित से कर दी। रोहित, मेरा कॉलेज का तीसरा साल बाकी है, तो क्या मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर लूं? देखो, ऐसा है मानवी, इतने सालों से देवर जी की देखभाल मैं ही कर रही हूँ। अब जब ये शादी करके तुम्हें ले आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी अब खत्म। मुझे अपने परिवार को भी देखना होता है, और फिर हमारे घर में नौकर चाकर रखने की हैसियत तो है नहीं हमारी। इतने सालों से मैं अकेले इस घर में चक्की में आटे की तरह पिस रही हूँ। अब तुम भी हाथ बटाओ। हाँ भाभी, मैं खुद ही आपके पास आ रही थी कि मुझे क्या काम कैसे करना है, आप बता दो। क्यों? करने को तो ढेरों काम है। अब मशीन में कपड़े धोने हैं, दुकान का लंच बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, और तो और नाश्ता अलग बनेगा। नाश्ता मैं बना देती हूँ। क्या बनाऊं भाभी? नहीं नहीं, नाश्ता तुम रहने दो। तुम्हारे जेठ जी मेरे हाथ का ही ऑमलेट ब्रेड खाते हैं। पता नहीं तुम कैसा बनाओ। बाकी जो खाना चाहे उनके लिए तुम बना लेना। बिट्टू और महिमा तो स्कूल चले गए हैं, वो आकर ही खाएंगे। एक काम करो, मशीन में कपड़े धोने वाले रखे हैं, तुम जाकर मशीन लगा लो। ठीक है भाभी, मैं कपड़े धो लेती हूँ। मानवी की दोबारा पढ़ाई की बात बीच में ही रह जाती है और रोहित दुकान चला जाता है। मानवी की जेठानी प्रिया बहुत ही तेज स्वभाव की थी। वो जानती थी कि अगर मानवी ने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो वो घर का काम नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रिया मानवी पर काम का दबाव डालना चाहती थी। बेचारी मानवी को जो मुश्किल काम होते थे प्रिया वही काम पकड़ाती थी और आसान काम खुद कर लेती थी। मानवी, मेरे मायके वाले आएंगे आज, घर में नॉनवेज बनेगा। मैं तो उसे ही बनाने में थक जाऊंगी। तुम आटा गूंथ कर रोटियां बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बना लूंगी। तभी दोपहर के वक्त मानवी की सास कृष्णा गांव से आ जाती है। अरे माँ, तुम अचानक से दिल्ली आई हो, सब ठीक तो है? क्यों, मैं दिल्ली नहीं आ सकती क्या? जब मेरे दोनों बेटे यहाँ रहते हैं तो अपनी नई छोटी बहू के पास भी तो कुछ दिन रहने का फर्ज बनता है। शादी के एकदम बाद मैंने उसे दिल्ली भेज दिया, इसलिए मैं अब कुछ दिन उसके पास ही रहूंगी। प्रणाम माँ जी, आप अचानक दिल्ली आए हो, बताया भी नहीं। दोनों का एक ही सवाल। अरे भाई, अपने बच्चों के घर आई हूँ, बिना बताए भी तो आ सकती थी। तुम्हारे पिताजी ने सुबह की बस में बिठा दिया और मैं आ गई। प्रणाम माँ जी, आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। शादी के बाद आपके पास तो गांव में मेरा रहना ही नहीं हुआ। हाँ बहू, इसीलिए रोहित के पिताजी ने बोला कि कुछ दिन मैं तुम्हारे पास लगा लूं। अब ये दोनों सास बहू मिलकर मेरा दिमाग खराब करेंगी। मेरे मायके के लोग आ जाएंगे और ये सासू माँ नॉनवेज बना हुआ रसोई में देखेंगी तो बोलना शुरू हो जाएंगी। इनको भी आज ही आना था। प्रिया के मायके वाले आ जाते हैं। मानवी रसोई में रोटी बना रही होती है। मानवी बहू, मैं तो यहाँ इस रसोई में रोटी खा नहीं पाऊंगी क्योंकि प्रिया बहू ने आज नॉनवेज बनाया है। मेरे लिए तो तू एक ब्रेड का पीस और दूध का गिलास दे दे, मैं वही खा लूंगी। माँ जी, मैंने आपकी और अपनी रोटी अलग सेक कर रख दी है और मूंग की दाल भी बना दी है। मेरे कमरे में ही आपका और मेरा खाना रखा है। मुझे पता था कि आप भी नॉनवेज नहीं खाते हो, इसलिए मैंने पहले ही आपका और अपना खाना बना लिया था। मानवी बहू, तुम सच में बहुत समझदार हो। जीती रहो बहू। माँ जी, मैं थोड़ी देर में रोटी बनाकर आती हूँ, तब तक आप मेरे कमरे में टीवी चलाकर बैठ जाओ, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। कुछ देर बाद मानवी मेहमानों की रोटी बनाकर अपने कमरे में आ जाती है और कृष्णा और मानवी भी खाना खाने लगते हैं। बातों बातों में कृष्णा मानवी से कहती है, मानवी बहू,